अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसके अंदर हम लोग लॉ ऑफ टॉट को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो सिंपली आप मेरे चैनल अबाउट लॉ विद वलीद की प्लेलिस्ट में जाकर लॉ ऑफ टॉट को सर्च कर सकते हैं और जितनी भी मैंने लॉ ऑफ टॉट पर डिटेल्ड एंड कम्प्रीहेंसिव वीडियोज़ अपलोड की हैं उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ायदा उठा सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं साइकोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ टॉट के साइकोलॉजिकल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं लॉ ऑफ टॉट के अंदर। ठीक है, दोज एलिमेंट्स ऑफ टॉट्स विच आर लिंक्ड विद ह्यूमन माइंड आर नोन एज मेंटल एंड साइकोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ टॉट। वो एलिमेंट जो कि ह्यूमन माइंड इंसानी दिमाग के साथ लिंक्ड करते हैं, एसोसिएट करते हैं, उन एलिमेंट्स को हम लोग साइकोलॉजिकल और मेंटल एलिमेंट्स कहते हैं टॉट के। ठीक है, अब ये कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि ह्यूमन माइंड के साथ लिंक्ड कर रहे होते हैं टॉट के अंदर? तो हमारे पास ये जर्नली मैलिस, इंटेंशन और मोटिव, ये तीन एलिमेंट हैं साइकोलॉजिकल जो कि टॉट के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लोग मैलिस को डिस्कस करेंगे, मैलिस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, मैलिस क्या होता है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग इंटेंशन और मोटिव को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मैलिस क्या होता है? मैलिस का जर्नली मतलब होता है इल विल, स्पाइट, हैटेड। हम लोग कहते हैं कि बुग़्ज़ रखना, बददियानती करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं यार मैलिस की जर्नल मीनिंग के अंदर आती हैं। अब टॉट के अंदर जब मैलिस का अल्फाज इस्तेमाल होता है तो टॉट के अंदर मैलिस का अल्फाज दो जगह पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी टॉट के अंदर मैलिस की दो टाइप्स हैं, एक है एक्सप्रेस मैलिस और एक है इम्प्लाइड मैलिस। एक्सप्रेस मैलिस को मैलिस इन फैक्ट भी कहा जाता है, एक्चुअल मैलिस भी कहा जाता है। इम्प्लाइड मैलिस को मैलिस इन लॉ, लीगल मैलिस भी कहा जाता है। ये चीज़ जो सैनोनिम्स होते हैं ना, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी जगह पर एक्चुअल मैलिस का वर्ड यूज़ किया गया है इसका मतलब है यहाँ पर एक्सप्रेस मैलिस की बात हो रही है। सिमिलरली अगर किसी जगह पर लीगल मैलिस का वर्ड यूज़ किया गया है तो इसका मतलब ये है यहाँ पर मैलिस इन लॉ और इम्प्लाइड मैलिस का मतलब इस्तेमाल किया गया है। तो क्या होते हैं भाई ये एक्सप्रेस मैलिस क्या होता है और इम्प्लाइड मैलिस क्या होता है? तो इन्हें वन बाय वन हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है एक्सप्रेस मैलिस के, एक्सप्रेस मैलिस क्या होता है? मैलिस डन विदाउट जस्टिफिकेशन। ये मैलिस डन हो रहा है, बोझ हो रहा है, बददियानती परफॉर्म हो रही है, लेकिन इसके अंदर जस्टिफिकेशन नहीं होती, इस वजह से हम लोग इसको एक्सप्रेस मैलिस कहते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस मैलिस के अंदर क्या होता है? जब भी इस किस्म की चीज़ परफॉर्म हो रही होती है हम कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाकर टॉट को क्लेम नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक केस लॉ डिस्कस किया था, मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड वर्सेस पिकल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट कहता हूं कि ब्रैडफोर्ड का कुआं होता है जिससे वो पानी निकाल के बेच रहा होता है। ये कुआं थोड़ा सा इसकी ऊंची जगह पर लोकेट करता है। पिकल की भी ज़मीन होती है, पिकल भी वहां पर कुआं बना लेता है और पिकल की जो ज़मीन होती है वो नीचे लोकेट करती है। अब पिकल के कुआं बनाने की वजह से जो ब्रैडफोर्ड के कुएं का पानी होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि ब्रैडफोर्ड का ऊंची जगह पर होता है, पिकल का कुआं नीचे जगह पर होता है। अब ब्रैडफोर्ड कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाता है, कहता है कि मुझे जो है इसके अगेंस्ट रेमेडी दी जाए, तो कोर्ट ऑफ लॉ कहती है नहीं, पिकल की भी जो है अपनी ज़ाती ज़मीन है जिस तरीके से आपकी ज़ाती ज़मीन है। पिकल ने भी कोई ऐसा इल्लीगल काम नहीं किया, तो पिकल को इसके अगेंस्ट जो है सज़ा नहीं दी जा सकती, पिकल आपको रेमेडी नहीं देगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ? डैमेज तो काज किया पिकल ने, लेकिन पिकल ने विदाउट जस्टिफिकेशन कॉज, कोई भी ऐसी जस्टिफिकेशन कॉज नहीं बनती, क्योंकि उसने जो भी काम किए वो लीगल ग्राउंड्स की हद के अंदर रहते हुए किए। तो एक्सप्रेस मैलिस के अंदर क्या होता है? आपका जो मैलिस परफॉर्म हो रहा होता है वो विदाउट जस्टिफिकेशन, यानी जस्टिफिकेशन आपको यहाँ पर कोई भी नहीं दे सकता जो कि वो बददियानती या बोझ आपके साथ कर रहा है। जो आपका ओपोनेंट है, जो
आपके साथ कर रहा है, मैलिस परफॉर्म कर रहा है, आपके ह्यूमन माइंड के साथ खेल रहा है, तो इसके अंदर आप उसके अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हो तो आपको रेमेडी नहीं दी जाएगी। लेकिन कहता है एक्सप्रेस मैलिस की आपके पास कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अरे भाई रुको रुको रुको, आप कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जा सकते हो, आपको रेमेडी दी जाएगी, आपको मॉनेटरी कंपनसेशन दी जाएगी। तो वो कौन से केसेस हैं, वो कौन सी एक्सेप्शंस हैं? नंबर 1 मिलिशियस प्रोसिक्यूशन, इंजूरियस फॉल्सहुड, डिफेमेशन ऑफ प्रिविलेज्ड ओकेजन एंड कॉन्स्पिरेसी। ये वो सिचुएशन है जिसके अंदर अगर कोई शख्स आपके साथ एक्सप्रेस मैलिस, एक्चुअल मैलिस करता है तो भी आप उसके अगेंस्ट जो है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाकर रेमेडी हासिल कर सकते हो। तो क्या होता है मिलिशियस प्रोसिक्यूशन? प्रोसिक्यूशन हम लोग कहते हैं लीगल प्रोसीडिंग को, ठीक है, लीगल प्रोसीडिंग को। अब मिलिशियस क्या होता है? When a person affect other person continuously, ठीक है, अगर कोई शख्स आपको कंटिन्यूसली इफेक्ट कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट जो है मलिशियस प्रोसिक्यूशन कर सकते हो, लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है वो आप किसी जगह पर बिजनेस स्टार्ट करते हो, वो उसके साथ बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। आप किसी जगह पर कोई और काम करते हो, वो उस जगह पर वो काम कर रहा होता है। ऑल तो वो बिजनेस भी लीगल कैपेसिटी में रहते हुए कर रहा है, वो कोई और एक्टिविटी भी लीगल कैपेसिटी में रहते हुए कर रहा है, लेकिन आप कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ये बात बता सकते हो कि भाई मैं जिस जगह पर भी जाता हूं ये उसी जगह पर आके एक्शन परफॉर्म करता है, क्या इसको दुनिया में कोई और जगह नहीं मिली? तो जज साहब इसकी जो सीधी सीधी जो इंटेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुझे हार्म करना, मुझे नुकसान पहुंचाना। हालांकि देखें इस जगह पर कोई भी जो है ना, मेरे पास कोई ख़ास जस्टिफिकेशन नहीं है कि इसने इल विल में रहते हुए, इलीगल मीन्स के अंदर रहते हुए मुझे नुकसान पहुंचाया, लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे बिजनेस अफेयर्स को ये किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस जगह पर ये मिलिशियस प्रोसिक्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए मुझे डैमेजेस जो मैं क्लेम कर रहा हूं, मुझे इसके अगेंस्ट रेमेडी प्रोवाइड की जाए, तो इस तरीके से आपको रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अब दूसरी एक्सप्रेस मैलिस की जो एक्सेप्शंस हैं वो क्या है? इंजूरियस फॉल्सहुड। इंजूरियस फॉल्सहुड क्या होता है? व्हेन अ पर्सन स्पीक फॉल्स ड्यू टू विच द राइट ऑफ अदर पर्सन्स गॉट इन्फ्रिंज। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि कोई बंदा आपको झूठ के आपके इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट करता है। ठीक है, इंजूरियस क्या होता है? इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट होता है। फॉल्सहुड गलत बयानी से, झूठ के अगर आपकी करता है तो आप फिर भी उसके अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जा सकते हो। मिसाल के तौर पर आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिलेटिव है, वो आपकी वाइफ को कहता है कि आपका जो हस्बैंड है वो इंतकाल कर गया है। अब उसने ये एक्टिविटी सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ गपशप, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैंक उसने आपकी वाइफ के साथ की कि आपका हस्बैंड मर गया है, कि मैं उसे अप्रैल फूल बना लूंगा या फूल बना लूंगा। अब उसके रिजल्ट में क्या होता है? आपकी वाइफ जो है वो खबर सुनते ही मर जाती है। अब आप उस शख्स के अगेंस्ट जो है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाओगे, क्लेम करोगे कि भाई इसने जो है ना इंजूरियस फॉल्सहुड का सहारा लेते हुए मेरे साथ एक्सप्रेस मैलिस किया है, मेरे पास जस्टिफिकेशन तो नहीं है, इसने मजाक किया है ऑल दो, लेकिन ये कैसा मजाक है भाई? मेरी बीवी की जान ले गया, इसने कहा कि ये प्रैंक कर रहा हूँ मैं, और उसके प्रैंक के नतीजे में मेरी बीवी जो है वो अपनी ज़िंदगी से हाथ खो बैठी। तो इस किस्म का प्रैंक जो है, इस किस्म का फॉल्सहुड जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल ज्यूरी, रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल डिग्निफाइड जज, आप जो है इसके अगेंस्ट मुझे रेमेडी दें। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट आपको रेमेडी दी जा सकती है। तीसरे नंबर पर आपके पास जो एक्सप्रेस मैलिस की एक्सेप्शन है वो है डिफेमेशन ऑफ प्रिविलेज्ड ओकेजन। डिफेम करना प्रिविलेज्ड ओकेजन पर। अब सबसे पहले हम लोग डिफेमेशन को समझते हैं कि डिफेमेशन क्या होता है। डिफेमेशन हम लोग कहते हैं व्हेनेवर वी ट्राइंग टू चेंज द रेपुटेशन ऑफ समवन। देखें, हर शख्स की एक डिग्निटी होती है, हर पर्सन का एक रेपुटेशन होता है। जब कभी हम किसी शख्स के रेपुटेशन को चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि उसके एक्चुअल रेपुटेशन के अगेंस्ट होती है, हम उसे डिफेमेशन कहते हैं। तो डिफेमेशन स्टेटमेंट क्या होगी? डिफेमेटरी स्टेटमेंट क्या होगी? उस किस्म की स्टेटमेंट जिसके अंदर कोई गलत बयानी की जाए,
जिसका मकसद ये हो कि उस शख्स को हार्म पहुंचाया जाए, तो उसे हम लोग उस किस्म के बयानबाजी को, उस किस्म के बयान को हम लोग डिफेमेटरी स्टेटमेंट कहते हैं। इस किस्म की स्टेटमेंट, इस किस्म का बयान जो कि किसी शख्स के अगेंस्ट यूज़ किया जाए ताकि उसकी रेपुटेशन जो है हार्म हो, उसे हम लोग डिफेमेटरी स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है, कहता है कि आपके पास डिफेमेशन अगर कोई करता है तो भी एक्सप्रेस मैलिस के आप अम्बिट के अंदर रेमेडी क्लेम कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक सरमनी जो है हेल्ड हो रही है, ठीक है, जिसके अंदर जो टॉपर्स हैं उन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा, उस सरमनी के अंदर कुछ को सिल्वर मेडल से जो है नवाजा जाएगा। अब कुछ ऑडियंस में से उसके क्लास फेलोज खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई ये तो थ्रू आउट ऑफ देयर एकेडमिक जर्नी ये तो चीटिंग किया करता था, ये तो टीचर से जो है हेल्प लिया करता था, टीचर तो इसे सपोर्ट किया करते थे। अब उस जगह पर जो बंदा गोल्ड मेडल का हकदार है उसका एक रेपुटेशन बन रहा है कि भाई ही और शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट, ही और शी इज अ टॉपर ऑफ दैट पर्टिकुलर बैच, लेकिन उसका जो क्लासमेट है, बैचमेट है, वो वहां पर खड़ा होकर उस बंदे के रेपुटेशन को हार्म कर रहा है। तो इस जगह पर जो बंदा गोल्ड मेडलिस्ट है, जो बंदा अवार्ड विनर है, वो उस शख्स के अगेंस्ट जो कि उसे डिफेम कर रहा है पब्लिकली, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जा सकता है कि भाई यहाँ पर सरमनी हेल्ड हो रही थी मेरे फेवर में, ये बंदा मुझे पब्लिकली डिफेम कर रहा था, अब मुझे यहाँ पर रेमेडी चाहिए क्योंकि इसने मुझे डैमेज कॉज किया है पब्लिकली। तो इस जगह पर आप एक्सप्रेस मैलिस को विदाउट जस्टिफिकेशन भी आप यहाँ पर अपना काज जो है इन फ्रंट ऑफ जज आप एक्सप्रेस कर सकते हो और आपको रेमेडी दी जाएगी। अब आखिरी जो एक्सेप्शन है वो क्या है, कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, कॉन्स्पिरेसी हम कहते हैं टू और मोर पीपल कलेक्टिवली टेक डिसीजन अगेंस्ट अ पर्सन। जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलजुल कर किसी एक शख्स के अगेंस्ट फैसला करें उसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी को आम सलीस ज़बान के अंदर साजिश भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसके अंदर जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर ये इरादा कर लें कि हम लोगों ने इस शख्स को नुकसान पहुंचाना है, इस शख्स को फला सीट से उतारना है, तो उसको हम लोग कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। आपके एक टीचर हैं, ठीक है, वो आपको बहुत ही हार्ड वर्क के साथ पढ़ाते हैं, आपको प्रॉपर टाइम पर नोट्स प्रोवाइड करते हैं, लेक्चर्स टाइम पर लेते हैं, आपको टेस्ट असाइन करते हैं, आपके टेस्ट जो हैं टाइम पर चेक करते हैं, लेकिन क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको वो टीचर पसंद नहीं है, क्योंकि वो तो गपशप के लिए स्कूल आते हैं, क्योंकि वो गपशप के लिए जो है यूनिवर्सिटी आते हैं, तो वो टीचर के डिसिप्लिन से बड़ा तंग है। तो वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का ग्रुप बनाते हैं, वो क्या करते हैं, टीचर के अगेंस्ट जो है कंप्लेन दायर करते हैं टू दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और उन्हें बताते हैं जो है फजूल के एक्सक्यूजेस बनाते हैं, लैम एक्सक्यूजेस, कि ये टीचर सही नहीं पढ़ाते, ये टीचर टाइम पर नहीं आते। इस किस्म की चीज़ें जो है ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के आगे सबमिशन करते हैं। उनका काम क्या होता है, ताकि उस टीचर को जो कि उनकी रिस्पेक्टेबल डिजिग्नेशन है वहाँ से हटाना। कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। तो वो जो टीचर है उन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट या उन लोगों के अगेंस्ट जिन लोगों ने उस टीचर के अगेंस्ट साजिश की है, उनके अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ये क्लेम जता सकता है कि भाई मेरा यहाँ पर जो है लीगल राइट है, मैं तो अपनी ड्यूटी लॉफुली परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं तो अपनी अम्ब्रेला के अंदर रहते हुए तमाम की तमाम चीज़ें परफॉर्म कर रहा हूँ, ये सरासर साजिश है जो कि मेरे अगेंस्ट परफॉर्म हो रही है, तो लिहाजा मुझे इन डैमेजेस के अगेंस्ट रेमेडी दी जाए। ठीक है, तो ये क्या थी, एक्सेप्शंस थी। हमने सिंपली कहा कि एक्सप्रेस मैलिस के अंदर आप लोग कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाकर रेमेडी क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर इन चारों में से कोई एक सिचुएशन है तो आप कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाकर रेमेडी क्लेम कर सकते हैं। अब मैलिस की जो दूसरी टाइप थी वो हमारे पास क्या थी, लीगल मैलिस। लीगल मैलिस तो सिंपली ये वो मैलिस की टाइप है जिसके अंदर कोई भी एक्टिविटी जो है वो इंटेंशनली हो रही होती है, रॉन्ग जो भी कमिट हो रहा होता है, आपके राइट की जो भी वायलेशन हो रही होती है वो इंटेंशनली हो रही होती है,
है तो सिंपली आप कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाकर अपना क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास एक केस लॉ है जो जिसका टाइटल है क्विन वर्सेस लिथम। क्विन वर्सेस लिथम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके पास एक मास्टर होता है, उसके घर एक वर्कमैन होता है जो कि काम कर रहा होता है। ठीक है, अब जो वो वर्कमैन होता है उसके नेबर को पसंद नहीं होता। मास्टर के साथ एक नेबर होता है, दो घर जुड़े हुए होते हैं। ये जो वर्कमैन है ये काम मास्टर के घर करता है, लेकिन उसके नेबर को पसंद नहीं होता। वो जो उसका नेबर होता है वो अक्सर औकात इसी ताक में लगा रहता है कि इस वर्कमैन को, इस मुलाजिम को किसी तरीके से फारिग किया जाए ताकि ये इस नौकरी से फारिग हो जाए। ठीक है, तो एक दिन क्या करता है, उसका मास्टर जो होता है वो घर में नहीं होता, जो उसका नेबर होता है वो उनके घर आकर उस वर्कमैन को काम से निकाल देता है और कहता है कि भाई चलो छुट्टी तुम्हारी। अब क्या होता है, अगले दिन मास्टर जब घर पर आता है, मास्टर देखता है कि मेरा जो वर्कमैन है वो तो नहीं है। तो मास्टर को दरियाफ्त करने पर यह चीज़ पता लगती है कि उसके नेबर ने उसके मुलाजिम को काम से निकाल दिया। मास्टर कहता है कि भाई ये क्या बात हुई, मुलाजिम मेरा है, काम करने वाला मेरा है, वो मेरे नीचे काम करता है, उसे सैलरी मैं देता हूँ, वो मेरे घर काम करता है। मेरा नेबर, मेरा पड़ोसी किस तरीके से मेरे मुलाजिम को मेरे घर से काम करने से रोक सकता है। तो क्या होता है, मास्टर जो होता है, क्विन जो होता है, वो लिथम के अगेंस्ट जो है केस दायर करता है और कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कहता है कि उबिजिस इबी रिमीडियम। ये मैगज़म भी हमने डिस्कस किया है डियर व्यूअर्स। अगर आपने ये मैगज़म नहीं देखा तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर इसके ऊपर आप लेक्चर को देख सकते हैं ताकि उबिजिस इबी रिमीडियम का कॉन्सेप्ट आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। उबिजिस इबी रिमीडियम कहता है व्हेनेवर देयर इज अ राइट देयर इज अ लीगल रेमेडी। तो क्विन कहता है कि भाई मुलाजिम मेरा था, मेरा लीगल राइट था, किस तरीके से लिथम ने इसे जो है नौकरी से निकाल दिया, लिहाजा मुझे इसके अगेंस्ट रेमेडी दी जाए। तो कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करती है कि लिथम का तो लीगल राइट ही नहीं था, उसने किस तरीके से वर्कमैन को निकाल दिया। तो कोर्ट क्विन के हक में फैसला देती है और उसे रेमेडी दी जाती है। ठीक है, इस किस्म की जितनी भी लीगली इंटेंशनली मैलिस परफॉर्म किया जाएगा तो आप उन रॉन्गफुल एक्ट के अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाकर आप टॉर्ट को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ये थे साइकोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ टॉर्ट जिसके अंदर हम लोगों ने मैलिस को डिस्कस किया। अब अगली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे साइकोलॉजिकल एलिमेंट के अंदर रहते हुए कि हमारे पास मोटिव क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी। आई विश यू गुड लक।